हेलो गाइस। तो आज हम बात करने वाले हैं, एक टॉपिक है रेटिना का। टॉपिक का नाम है सेंट्रल रेटिनल आर्टरी ओक्लूजन। अब सबसे पहले तो उसका कॉज क्या होता है। सेंट्रल रेटिनल आर्टरी ओक्लूजन मोस्ट कॉमन कॉज है एथेरोस्क्लेरोसिस ऑफ द कॉमन कैरोटिड आर्टरी। एथेरोस्क्लेरोसिस ऑफ द कॉमन कैरोटिड, अब वहाँ से अगर एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक अगर ब्लड में चला जाता है तो वो बन जाता है एम्बोलस। कौन सी जो मोस्ट कॉमन साइट होती है ये एथेरोस्क्लेरोसिस की, वो साइट है एंट्री ऑफ द सेंट्रल रेटिनल आर्टरी इनटू द मेनिंजियल शीथ। जहाँ पे मेनिंजियल शीथ में जो आर्टरी जब एंटर करती है तो उसकी मोस्ट कॉमन साइट है, वहाँ पे एथेरोस्क्लेरोसिस होता है। अब क्या होता है, तो ये एक ऑफ्थेल्मिक इमरजेंसी है, इज ऑफ्थेल्मिक इमरजेंसी। और इसमें जो रेटिना के इनर 6 लेयर्स है उनका इस्चेमिया होगा। इस्केमिया के कारण ये पेशेंट प्रेजेंट करेगा सडन पेनलेस लॉस ऑफ विजन होगा पेशेंट को, जिससे एफरंट प्यूपिलरी डिफेक्ट भी होगा पेशेंट को। तो ये जो पेशेंट में आएगा सडन पेनलेस लॉस ऑफ विजन होगा और एफरंट प्यूपिलरी डिफेक्ट मिलेगा। अगर हम इसका फंडस एग्जामिनेशन करते हैं तो हमें क्या मिलता है। फर्स्ट के जो रेटिनल आर्ट्रियोल्स है उनका ओक्लूजन्स हो जाएगा, मीन्स के अटेन्यूएशन हो गया, ठीक है। फिर इडीमा के कारण रेटिना पेल हो जाएगा, मिल्की वाइट हो जाएगा। फिर चेरी रेड स्पॉट्स दिखेगा आपको, चेरी रेड स्पॉट फोवियोला पे दिखता है तो वो दिखेगा। अभी एक ब्लड का स्टेसिस हो रहा है तो केटल ट्रंक या बॉक्स कार अपीयरेंस देखने को मिलेगा। अगर एम्बोलाइक कोलेस्ट्रॉल का है तो उसको हॉल एंड होस्ट प्लेक बोलते हैं, ठीक है। तो आपको ये 6 या 5 चीज़ें देखने को मिलेंगी, 5 चीज़ें देखने को मिलेंगी। फर्स्ट होगा कि आपका जो रेटिनल आर्ट्रियोल्स है उनका अटेन्यूएशन हो जाएगा, बॉक्स कार और केटल ट्रक अपीयरेंस देखने को मिलेगी, चेरी रेड स्पॉट्स देखने को मिलेगा फोविला पे, और जो रेटिना होगी वो पेल होगी या मिल्की वाइट होगी इडीमा के कारण। अभी उसके कॉम्प्लिकेशंस के, अगर ज़्यादा टाइम तक रहा तो फिर उसके क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है। कॉम्प्लिकेशंस में ऑप्टिक एट्रोफी हो जाएगी। ऑप्टिक एट्रोफी के कारण लॉस ऑफ विजन होगा, ठीक है। अभी हम कितने टाइम में ये जो रेटिनल आर्टरी का ओक्लूजन है वो ठीक कर दे तो हम रेटिना को बचा सकते हैं 4 से 6 घंटे में। अगर 4 से 6 घंटे में हमने वो ओक्लूजन रिमूव कर दिया तो फिर हम रेटिना को बचा सकते हैं इरिवर्सिबल लॉस ऑफ विजन से। इसके लिए हम क्या इन्वेस्टिगेशन करेंगे। इन्वेस्टिगेशन में फर्स्ट है ईसीजी। ईसीजी क्यों, क्योंकि हमें एरिथमिया का कोई पता लगाना है। अगर एट्रियल फिब्रिलेशन है तो भी एम्बोलिस बन सकता है, तो ईसीजी के कारण कोई एरिथमिया है वो पता चल जाएगा। और इन्वेस्टिगेशन चॉइस है इसका कैरोटिड डॉपलर, जिससे हमें कैरोटिड आर्टरी की पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, कहाँ पे ब्लॉक है, कहाँ पे एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक है, कैसा है, कितनी साइज़ है, कितना आर्टरी इन्वॉल्व हुई है, ये सब। और इसका मैनेजमेंट हम कैसे करेंगे, तो फर्स्ट तो होगा कि ओक्यूलर मसाज। अगर हम ओक्यूलर छोटे मोटे ओक्लूजन है तो हम ओक्यूलर मसाज से ब्लड फ्लो इंक्रीज कर सकते हैं। फिर कार्बोजन इनहेलेशन दे सकते हैं जिससे वासोडाइलेशन होगा। फिर अगर इंट्राओक्यूलर प्रेशर बढ़ गया है तो हम मैनिटोल दे सकते हैं या पैरासिंथेसिस कर सकते हैं। आईवी वासोडाइलेटर्स दे सकते हैं। और जो थ्रोम्बस है या प्लेक बन गए हैं बोलस, उनको रिमूव करने के लिए, उसको तोड़ने के लिए हम स्ट्रेप्टोकाइनेस भी दे सकते हैं। अभी 20% लोगों में एक सिलियो रेटिनल आर्टरी होती है जो मैक्यूला और फोव्यूला को सप्लाई करती है, ठीक है। अगर ये आर्टरी सप्लाई कर रही है, अगर आपकी सेंट्रल रेटिना आर्टरी ओक्लूड हो गई तो फिर भी वो विजन सेव रहेगा क्योंकि ये आर्टरी सप्लाई कर देगी उनको। थैंक यू।